ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अध्याय के तीसरे भाग में हम सीखेंगे बैंक समाधान विवरण बनाना और साथ ही जानेंगे हमारे यहाँ बैंक खाते व बैंक स्टेटमेंट में अंतर के कारणों के बारे में। अब हम चलते हैं बैंक स्टेटमेंट पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन भी एंट्रीज़ का मिलान हो गया है उनके सामने ये निशान लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी एंट्रीज़ हैं जो छूटी हुई हैं। तो इसमें एक तो ये 1 लाख रुपए की एंट्री है, एक 1500 की एंट्री है जिसके सामने निशान नहीं है और एक ये 300 रुपये की एंट्री है। तो अब ये वो एंट्रीज़ हैं जो बैंक स्टेटमेंट में तो हैं पर हमारे यहाँ बैंक के खाते में नहीं हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं ये हम समझते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है परंतु हमारे यहाँ के बैंक खाते में नहीं है, तो उसके ये कारण हैं। पहला है बैंक द्वारा डेबिट किए गए व्यय। बैंक ग्राहक को जो अनेक प्रकार की सेवाएं देता है उसके लिए वह कमीशन, ब्याज, बैंक चार्जेस आदि लेता है और बैंक इन खर्चों की राशि तुरंत व्यापारी के खाते में डेबिट कर देता है, पर व्यापारी को इसकी सूचना नहीं मिलती या काफ़ी समय बाद मिलती है। उसको यह तभी पता चल पाता है जब बैंक स्टेटमेंट से ट्रांजैक्शंस का मिलान करता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ बैंक के खाते का बैलेंस तो पहले के जितना ही रहता है पर बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कम हो जाता है। अब ये यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं 15 दिसंबर को एक एंट्री है 1500 रुपये की। दरअसल हमारा करंट अकाउंट है पर कुछ समय के लिए बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट दिया था, यानी कुछ रुपए उधार दिए थे और बैंक ने ये 1500 रुपये उसके इंटरेस्ट के रूप में चार्ज किए। और उसके बाद हमने एक चेक बुक जो इशू कराई थी 20 तारीख को, यहाँ पर उसके लिए चेक बुक इशू चार्जेस 300 रुपये बैंक ने लगाए हैं। तो इस तरह से ये 2 एंट्रीज़ हैं जो बैंक स्टेटमेंट में हैं पर चूँकि इनकी सूचना हमको नहीं है इसलिए ये हमारे यहाँ खाते में दोनों एंट्रीज़ नहीं हैं। अब यहाँ पर जब हम रिकंसिलिएशन के समय ये देखते हैं तब इसकी एंट्री हम अपने यहाँ पर खातों में किस प्रकार करेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा कारण है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। समय समय पर बैंक व्यापारी के खाते में व्यापारी की जमा राशि पर ब्याज देता है। जैसे कि अगर हमारा सेविंग अकाउंट है तो उस पर बैंक हमको ब्याज देगा, पर जानकारी के अभाव में हम उसकी एंट्री अपने यहाँ बैंक के खाते में नहीं कर पाते। इसके कारण हमारे बैंक खाते का बैलेंस तो पहले की तरह बना रहता है परंतु बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है। इसकी एंट्री हम बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड खाता बना करके कर सकते हैं। तीसरा कारण है ग्राहक द्वारा बैंक को सीधे भुगतान। आज के समय में अधिकांश बैंक्स कोर बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक से किसी भी खाते में पैसे जमा कर सकता है। मान लीजिए कोर बैंकिंग की सहायता से हमारे किसी ग्राहक ने कहीं से भी हमारे खाते में कैश या चेक जमा करा दिया है और कई बार ग्राहक हमारे खाते में कैश या चेक डाल करके हमें सूचित करना भूल जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक स्टेटमेंट में एंट्री हो जाती है पर जानकारी के अभाव में इसकी एंट्री हमारे यहाँ बैंक खाते में नहीं हो पाती है, जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट में तो बैलेंस बढ़ जाता है पर हमारे यहाँ बैंक खाते में जो बैलेंस है वो पहले की तरह रहता है। जैसा कि यहाँ बैंक स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं कि 12 तारीख को NEFT के थ्रू किसी ने हमारे खाते में 1 लाख रुपए जमा किए हैं। अब उसकी एंट्री यहाँ पर तो है पर चूंकि हमें इसकी कोई सूचना नहीं है इसलिए हम नहीं जानते हैं कि ये किसने जमा किए हैं और इसलिए हमारे खाते में इसकी एंट्री नहीं है। यह अंतर आने का चौथा कारण है क्लियरिंग हेतु चेक बैंक में जमा किए गए परंतु हमारे यहाँ बैंक खाते में डेबिट करना भूल गए। कभी कभी जल्दी में ऐसा भी हो जाता है कि चेक या ड्राफ्ट जैसे ही मिलते हैं हम तुरंत स्लिप भरकर बैंक में जमा करने के लिए भेज देते हैं परंतु बाद में उनकी एंट्री अपने यहाँ पर खाते में नहीं करते, यानी बैंक खाता डेबिट नहीं करते हैं।
जिसके कारण बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो अधिक हो जाता है, पर हमारे यहाँ बैंक खाते का जो बैलेंस है वो पहले की तरह बना रहता है। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ का जो बैंक खाता है उसमें और बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज़ में जो अंतर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन अंतरों के कारण क्या क्या हैं। अब हम चलते हैं वापस बैंक रिकन्सिलिएशन विंडो पर। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बैलेंस एज पर बैंक है 2,88,300 रुपये, और ये बैंक स्टेटमेंट में जब हम देखते हैं तो जो बैलेंस आ रहा है वो है 3,86,500 रुपये। तो ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा अंतर है। तो अभी सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो एंट्रीज़ अपने यहाँ के बैंक खाते में करना जो बैंक स्टेटमेंट में है पर हमारे यहाँ छूटी हुई हैं। तो उसमें सबसे पहली एंट्री है 12 दिसंबर की 1 लाख रुपए की एंट्री। अब ये हमको पता नहीं है कि किसने हमारे खाते में जमा किए हैं, इसलिए इसकी जो हम एंट्री करेंगे वो बैंक सस्पेंस अकाउंट बनाकर करेंगे। इसके लिए हम ये वापस यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट वाउचर, जिसके लिए शॉर्टकट की है Alt+C। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेट चेंज कर लेंगे, ये 12 दिसंबर हमने डाल ली। और अब यहाँ पर चूंकि हमने 1 लाख रुपए हमको मिले हैं इसलिए रिसीट वाउचर हम चुनेंगे, जिसके लिए F6 शॉर्टकट की है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको क्रेडिट करना है उस पार्टी को जिससे ये रकम प्राप्त हुई है, पर चूंकि हमें उस पार्टी का नाम पता नहीं है इसलिए अभी हम उसको डालेंगे बैंक सस्पेंस अकाउंट में। दरअसल होता ये है कि इस तरह के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हमने पैसा रिसीव किया है पर वो कहाँ से आया है, किस पार्टी ने दिया है या किस व्यक्ति ने दिया है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, उन सबको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू हुआ है इसलिए हम इसे बैंक सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। तो ये चूंकि अकाउंट बना हुआ नहीं है इसलिए Alt+C प्रेस करके पहले हम ये अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ये नाम में हमने डाल दिया। ये अब आगे यहाँ पर हमको ग्रुप चुनना है, तो हम ग्रुप चुनेंगे सस्पेंस अकाउंट ग्रुप, और अब इसको हम Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये क्रेडिट हो गया बैंक सस्पेंस अकाउंट, 1 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए, डेबिट हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी ये हिसाब मिलाने के लिए हमने बैंक सस्पेंस अकाउंट नाम से एंट्री कर दी है, पर जब हमको पता चल जाएगा कि किस पार्टी ने ये पैसा दिया है हमको, तो हम इसको एडिट करके उस पार्टी का नाम यहाँ पर डाल देंगे। अब हम अगली एंट्री पर चलते हैं जो है 15 दिसंबर को बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 1500 रुपये का। ये हम टैली पर आए और अब हम जाएंगे क्रिएट वाउचर पर, और यहाँ पर सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, 15 दिसंबर डाल देंगे। पेमेंट वाउचर में हमको इसकी एंट्री करना है। चूँकि यहाँ पर हमने बैंक इंटरेस्ट पे किया है इसलिए इसकी एंट्री होगी बैंक इंटरेस्ट पेड अकाउंट में। ये 1500 रुपये डेबिट कर दिए, एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए इस एंट्री को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री जो है वो 20 दिसंबर की है। चेकबुक इशू चार्जेस 300 रुपये के बैंक ने लगाए हैं। टैली पर जाएंगे, क्रिएट वाउचर पर जाएंगे और पेमेंट वाउचर में ही ये एंट्री होगी। पहले हम डेट चेंज करेंगे, 20 तारीख यहाँ पर डाल देंगे। अब डेबिट होगा बैंक चार्जेस, यहाँ डाल देंगे 300 रुपये, और अब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको बैंक डेट्स डालनी है, तो चूंकि ये एंट्रीज़ हमने बैंक स्टेटमेंट के आधार पर ही की हैं इसलिए वही डेट्स यहाँ पर डल जाएंगी। 12 दिसंबर, यहाँ डाल देंगे 15 दिसंबर और यहाँ डाल देंगे 20 दिसंबर। अब ये देखिए, अब ये जो बैलेंस एज पर बैंक है ये यहाँ पर हो गया है 3,86,500 रुपये। अब जब हम बैंक स्टेटमेंट में जाकर के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी बैलेंस आ रहा है 3,86,500 रुपये। और ये जो एंट्रीज जिनका मिलान हो गया इन पर भी हम टिक कर देते हैं। और देखिए इस तरह से हमने देखा कि बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है और हमारे यहाँ खाते में बैलेंस एज पर बैंक जो है वो अब समान हो गया है। अब हम इसको सेव कर लेंगे
वापस हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये देखिए जिन जिन एंट्रीज़ का मिलान हो गया वो यहाँ से चली गई हैं। अब ये केवल वो एंट्रीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो पेंडिंग हैं, जो कि बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। अब यहाँ पर बैलेंस तो जो है वो मिल रहा है, पर अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक जो है वो यहाँ पर डेबिट में 12,000 रुपये नज़र आ रहे हैं और क्रेडिट में ये 70,000 रुपये नज़र आ रहे हैं। अब अगले महीने का जो बैंक स्टेटमेंट आएगा उसमें ये एंट्रीज हमको मिल जाएंगी। जिस तरह से अभी हमने बैंक में हमारे करंट अकाउंट का बैंक रिकन्सिलिएशन किया है, उसी तरह से बैंक में आपके अगर दूसरे अकाउंट्स हों तो उसका भी बैंक रिकन्सिलिएशन आप इसी तरह से कर सकते हैं। टैली ERP 9 के बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अध्याय के तीसरे भाग में हमने सीखा बैंक समाधान विवरण बनाना, साथ ही जाना हमारे यहाँ बैंक खाते व बैंक स्टेटमेंट में अंतर के कारणों के बारे में।